नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंपोजर के बारे में, जिसमें हम कंपोजर से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, इसके कमांड्स के बारे में देखेंगे, साथ में इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पार्ट्स भी है जिसे हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंपोजर है क्या। तो कंपोजर वॉज इंस्पायर्ड बाय प्रोजेक्ट लाइक एनपीएम। तो जैसे कि आप नोड के अंदर आप एनपीएम यूज़ करते हो और एनपीएम के पैकेजेस इंस्टॉल करते हो कंपोजर के थ्रू, उसी तरीके से हमारा पीएचपी के अंदर कंपोजर है। ये क्या एक थर्ड पार्टी है जो कि हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करने के लिए मदद करती है। जैसे कि आपको अगर ईमेल भेजना है, आप कोई एक थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। लॉगिंग अगर आपको करना है, लॉग आपको रिकॉर्ड करना है यूज़र का, तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो और उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आप कंपोजर का इंस्टॉल करते हो। ठीक है, कंपोजर की हेल्प लेते हो। तो कंपोजर इज़ क्या है कि एक डिपेंडेंसी मैनेजर है फॉर पीएचपी। जैसे कि नोड क्या है, नोड के लिए हमारे पास एनपीएम है और उसी तरीके से कंपोजर हमारा पीएचपी के लिए है। ठीक है, और कंपोजर के लिए आपको पैकेजिस्ट नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कंपोजर से रिलेटेड सभी पैकेजेस आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जो फेमस पैकेजेस हैं, जैसे कि आपको जैसे कि फ्रेमवर्क से जाए, लारावेल हो गया, पीएचपी यूनिट और मोनोलॉग भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी कंपोजर से रिलेटेड पैकेजेस या फिर जो कि कंपोजर से रिलेटेड जो आपको फ्रेमवर्क्स वगैरह मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्री रिक्विजिट्स में आपको देखना है कि पीएचपी का जो वर्जन होना चाहिए वो 5.3.2 होना चाहिए। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8 है, बट आपको मिनिमम वर्जन आपको 5.3.2 होना चाहिए, तभी आपको कंपोजर आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन आपको दो तरीके से कर सकते हैं कंपोजर का, एक तो होता है लोकली और दूसरा है हमारे पास ग्लोबली। तो लोकली क्या होता है कि आपको अपने सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर ही आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करना चाहते। और ग्लोबली का मतलब ये होता है कि आप अपने टर्मिनल से कहीं भी किसी भी फोल्डर के अंदर जाकर के आप कंपोजर को इंस्टॉल कर पाते हैं या फिर कंपोजर आप यूज़ कर पाते हैं। तो आप प्रीफर यही कीजिए कि आप ग्लोबली आप इंस्टॉल कीजिए कंपोजर को। तो कुछ कमांड्स हैं जो फेमस हैं, जिन्हें हम देखेंगे अभी कि कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या है, कंपोजर इनिट। कंपोजर इनिट का काम क्या होता है कि कंपोजर.जेसन फाइल को क्रिएट करना होता है। तो कंपोजर अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपके पास कंपोजर.जेसन फाइल होनी चाहिए जिसको कंपोजर रीड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज वगैरह है। तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट फोल्डर के अंदर हूँ जहाँ पर कोई फाइल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कंपोजर का वर्जन दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कंपोजर का वर्जन 2.0.14 है। ठीक है, आपके पास लेटेस्ट वर्जन आपको कुछ और हो सकता है, मेरे पास ये वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं कि कंपोजर इनिट कमांड चलाते हैं। तो हम लिखते हैं कंपोजर इनिट। तो कंपोजर इनिट काम क्या करेगा कि ये हमारे लिए कंपोजर.जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले वेंडर का नाम पूछ रहा है कि वेंडर का नाम अजय या वाई रहेगा और जो पैकेज का नाम रहेगा वो रहेगा टेस्ट। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के लिए आपको सिर्फ एंटर दबाते रहना है। ठीक है, एंटर दबाते हैं, यहाँ पर एन दबाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन टू स्किप, तो एन दबा देते हैं। मैं यहाँ पर सभी को स्किप करता जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि पैकेज का टाइप पूछ रहा है, वैसे लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट है, मेटा पैकेज है या फिर कंपोजर प्लगइन है, क्या है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको स्किप कर देते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी हमें डिटेल नहीं फिलअप करनी पड़ेगी स्किप करने से। तो यहाँ पर ये हमारे लिए कंपोजर.जेसन फाइल क्रिएट करके तैयार कर दिया। उसने बोला कि नेम आपका अजय यादव है, अजय वाई है, और जो रिक्वायर है वो अभी तक कोई पैकेज आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो रिक्वायर के अंदर वो हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपोजर.जेसन फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। हम इसको एक टेक्स्ट एडिटर की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपोजर.जेसन के अंदर सिर्फ हमारे पास नेम और रिक्वायर के अंदर खाली है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सेकंड कमांड के ऊपर, जो कि है हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल। तो कंपोजर इंस्टॉल का काम क्या होता है कि ये सबसे पहले आपके कंपोजर.लॉग फाइल को रीड करता है। अगर वो नहीं होती है तो कंपोजर.जेसन फाइल के बिहाफ पे वो कंपोजर.लॉग फाइल क्रिएट कर लेता है और फिर उसके अंदर जो जो इसको पैकेजेस मिलते हैं उसको वो इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो आपको कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी, कंपोजर इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे कंपोजर इंस्टॉल सिंपल चलाता हूँ, कंपोजर इंस्टॉल, और ये टाइम नहीं लेगा क्योंकि कोई पैकेज है ही नहीं। आपने देखा था कंपोजर.जेसन के अंदर आपको कोई पैकेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बोलता है कि कंपोजर.लॉग फाइल नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया है कि उसने कंपोजर.लॉग फाइल क्रिएट किया हमारे लिए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि कंपोजर.लॉग फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर भी बन के आ रहा है जो कि वेंडर नाम का। तो वेंडर फोल्डर वही है जो आप npm इंस्टॉल करते टाइम नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आप देखते हैं, और कंपोजर के लिए वहाँ पर आपको
वेंडर नाम का फोल्डर मिलता है। यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं जो कि मैप करती हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे है ऑटो स्टैटिक क्लास, जो कि जो भी आप कंपोजर से जो आप डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर मैपिंग होती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड क्या है। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंपोजर अपडेट करके। उससे पहले हम कंपोजर रिक्वायर करते हैं, क्योंकि कंपोजर रिक्वायर का काम क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होती है वो हम कंपोजर रिक्वायर की मदद से करते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई एक स्पेसिफिक वर्जन भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको प्रोवाइड क्या करना होता है कि वेंडर का नाम, जो अभी हमने अजय वाई करके देखा था, और साथ में पैकेज का नाम, कि पैकेज का नाम क्या है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, वहाँ पर हम लिखते हैं कंपोजर रिक्वायर, और हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि है PSR लॉग करके। ठीक है, तो ये लॉग वगैरह आपके चेक करता है, या लॉग आपको हेल्प करता है यूज़र की लॉग एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, ये जो पैकेज है। ठीक है, तो अभी हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास composer.json के अंदर आप जो देख पाएंगे यहाँ पर कि PSR लॉग करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर आप composer.log फाइल के अंदर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर PSR लॉग से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो भी डिटेल है कि इसका ऑथर कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स क्या क्या है, सपोर्ट्स, टाइम वगैरह, वर्जन कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। और वेंडर फोल्डर के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको PSR नाम का फोल्डर मिल जाएगा, आप वो नीचे देख पाएंगे। और यहाँ पर ऑटो स्टैटिक क्लास के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैपिंग भी हो चुकी है PSR की। ठीक है, तो ये पैकेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए क्या हमें कमांड चलानी होती है, प्रोजेक्ट अपडेट कंपोजर अपडेट करके। ठीक है, तो कंपोजर अपडेट क्या करता है कि सबसे पहले आपके जो भी composer.json के अंदर जो भी आपके पैकेजेस होते हैं उनको रीड करता है और फिर उनको अपडेट कर देता है composer.log फाइल के अंदर। तो अभी हम कमांड चलाते हैं कंपोजर अपडेट, क्योंकि अभी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन ही है PSR लॉग जो हमारे पास पैकेज इंस्टॉल्ड है उसका, तो अभी अपडेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि नथिंग टू मॉडिफाई इन द लॉग फाइल, तो बोल रहा है कि कुछ भी अपडेट करने के लिए आपके पास composer.json फाइल के अंदर मुझे कुछ नहीं मिला, इसकी वजह से मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पाया। ठीक है, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पैकेज ही अगर आपको सिर्फ अपडेट करना है तो वहाँ पर आप कंपोजर अपडेट वेंडर का नाम और फिर पैकेज का नाम आप लिख देंगे, तो वो स्पेसिफिक कोई एक पैकेज को ही सिर्फ वो अपडेट करेगा। इस तरीके से जैसे कि कंपोजर अपडेट PSR लॉक करेंगे तो सिर्फ वो एक पैकेज को ही अपडेट करेगा, जो अदर पैकेजेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड होंगे उनको वो नहीं छुएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं जो कि कंपोजर शो। तो कंपोजर शो का क्या काम करता है कि ये आपके composer.json फाइल को रीड करता है, लॉग फाइल को, और वहाँ पर वो देखता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, और फिर उनको वो लिस्टिंग कर देता है कि भाई ये पैकेजेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है। जैसे कि कंपोजर शो करने पर हमें मिला कि भाई PSR लॉग है जो कि composer.log फाइल के अंदर उसको मिला कि ये वाला पैकेज आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड देखते हैं जो कि आउटडेटेड की, कि कौन कौन से पैकेज हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कि जिनका लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्रीवियस वर्जन है और कोई एक लेटेस्ट वर्जन मार्केट में आया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कमांड चलानी होती है जो कि कंपोजर आउटडेटेड। तो कंपोजर आउटडेटेड क्या करता है कि वो सभी उन पैकेजेस की लिस्ट को तैयार करके आपके सामने रख देगा। तो अभी हमारे पास जो भी पैकेज था PSR लॉग वो एक अपडेटेड पैकेज ही है, अपडेटेड वर्जन है, तो अभी हमारे पास कुछ भी टर्मिनल में देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें पैकेजेस कोई एक अगर रिमूव करना हो अपने प्रोजेक्ट से, अगर हमें उसे हटाना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें चलाना होता है कंपोजर रिमूव करके। तो कंपोजर रिमूव चलाया हमने, साथ में वेंडर का नाम जो कि है PSR और जो हमारा पैकेज का नाम है वो है लॉग। तो हमने इस कमांड को चलाया और ये हमारे composer.json में से उस चीज़ को रिमूव कर देगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो फोल्डर गायब हो गया। दूसरा, यहाँ पर composer.json के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे रिक्वायर के अंदर कुछ भी नहीं है, और साथ में composer.log फाइल भी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैपिंग हुई थी हमारी स्टैटिक क्लास के अंदर वो भी अब गायब हो चुकी है। तो कंपोजर रिमूव क्या काम करता है कि उस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। डंप ऑटो लोड क्या करता है कि जो भी आपके पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं उनकी वो मैपिंग कर लेता है कि भाई ये वाला पैकेज है और उसका पाथ ये है आपके प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम जो काम क्या करते हैं कि डंप ऑटो लोड चलाते हैं।
तो यदि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अगर दिक्कत आती है, कोई आपने पैकेज इंस्टॉल किया या फिर कुछ फाइल आपने बनाई है जो कि आपको रखनी है, अगर नहीं मिलती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर कंपोजर डंप ऑटोलोड चलाते हैं, ठीक है, ताकि वो दोबारा से उन फाइलों की मैपिंग कर सके और वो दोबारा से उनकी पाथ के साथ में वो तैयार कर सके ताकि हम उसको देख सकें। तो अभी हम कंपोजर रिक्वायर PSR लॉग एक जो है प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम चलाते हैं कंपोजर डंप ऑटोलोड करके। तो अभी हमें चलाना है कंपोजर डंप ऑटोलोड ताकि ये क्लासों की मैपिंग कर सके और हमारे लिए जो दोबारा से वो उस पैकेज का पाथ तैयार कर सके। तो हमने यहाँ पर चलाया जनरेटिंग ऑटोलोड फाइल्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे जनरेटेड ऑटोलोड फाइल्स, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो एरे तैयार है जो कि PSR लॉग का, तो इस तरीके से वो एक एरे तैयार कर देता है PSR लॉग। यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे, तो वो एक क्लास तैयार कर देता है। यहाँ पर लिखा है एन एरे ऑफ ऑल एलियास एंड फाइल्स बेस्ड ऑन द ऑटोलोड सेक्शन इन composer.json। तो composer.json फाइल के बिहाफ पे वो हमारे लिए एक एलियास तैयार कर देता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।